खरसावां का एक ऐसे फ्लाईओवर के बारे में आज हम बात करने वाले हैं जो शाम ढलते ही, रात की पहर आते ही वो खतरे का संकेत देता हुआ नजर आता है। आप देख रहे हैं अलग अंदाज लाइव और मैं हूं जसीब अंसारी। आज दिल थाम के बैठे और दिल थाम के सुने। आज हम ऐसे फ्लाईओवर के बात करने वाले हैं कि जिसके बारे में आप सुनेंगे तो आप भी कुछ लम्हे के लिए चौंक जाएंगे, हैरान हो जाएंगे कि आखिर ये फ्लाईओवर की रहस्य क्या है। तो बताते चले कि खरसावां से महज 5 किलोमीटर दूरी पर एक फ्लाईओवर है, बुरुडी में स्थित है, जो काफ़ी मशहूर फ्लाईओवर है। वो ऐसी फ्लाईओवर है जो खरसावां, सरायकेला, जमशेदपुर का मुख्य मार्ग को जोड़ता है। आज हम ऐसे फ्लाईओवर के बात करने वाले हैं जो शाम ढलते ही, रात की वो पहर आते ही, घंघोर अंधेरी रात में ये फ्लाईओवर कहीं न कहीं खतरा का संकेत देता हुआ नजर आता है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यही वो फ्लाईओवर है जिसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। आज इन फ्लाईओवर के रहस्य के बारे में बताने वाले हैं कि कौन सी ऐसी रहस्य है जिसके वजह से इस फ्लाईओवर पे लाइट नहीं है। ये फ्लाईओवर अंधेरा नजर आ रहा है, आप खुद ही स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। छोटे छोटे वाहनों को, पैदल चलते हुए राहगीरों को कितनी ज़्यादा समस्याएं आती होगी, आप खुद सोच सकते हैं। आज हम इस रहस्य के बारे में पर्दाफाश करने वाले हैं, सारा कुछ बताने वाले हैं कि आज इस फ्लाईओवर का रहस्य क्या है। बताते चले कि कई लंबी वक्त गुजर चुकी है इस फ्लाईओवर को बन के, लेकिन जब से देखा जा रहा है इस फ्लाईओवर के ऊपर में कोई लाइट की सुविधा नहीं है। एक पल, एक लम्हे के लिए भी इस फ्लाईओवर में लाइट नहीं जलता है। आज ये भी बताते चलेंगे कि इस फ्लाईओवर पे लाइट कितने हैं, इस फ्लाईओवर के ऊपर में पोल कितने लगे हैं। उसके बाद भी ऐसा लगता है कि ये पोल, ये स्ट्रीट लाइट पूरी की पूरी अपाहिज, विकलांग नजर आ रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसी फ्लाईओवर के ऊपर में 61 पोल यानी कि 61 पोल है। आप भी चौंक गए होंगे, 61 पोल, और 61 पोल के ऊपर में 61 स्ट्रीट लाइट। 61 पोल, 61 स्ट्रीट लाइट होने के बावजूद भी पूरी की पूरी ये फ्लाईओवर अंधेरा है। लोग इसी अंधेरे में सफर करते हैं। लोग एक जगह से दूसरी जगह जब जाते हैं तो इसी फ्लाईओवर का सहारा लेते हैं। छोटे छोटे वाहन होते हैं, बाइक होती है, पैदल चलने वाले राहगीर भी होते हैं, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। कुछ लोग साइकिल से भी सफर कर रहे हैं। और इसे परेशानियां तब होती है जब बड़े बड़े वाहनों की बड़ी बड़ी लाइट इन छोटे छोटे वाहनों को, पैदल चलने वाले राहगीरों की जब आंखों पे लगती है तो उसका क्या बुरा हाल होता होगा। वो लोग किधर जाएंगे, क्या करेंगे, कुछ समझ ही नहीं आता। और वो बड़े वाहनों की रफ्तार इतनी होती है कि अगर छोटे वाहन वाले थोड़े भी मिस्टेक करेंगे तो उनके चक्के के नीचे आ जाएंगे। ये सारा कुछ होता है ये 61 पोल और 61 स्ट्रीट लाइट की लापरवाही की वजह से। अगर ये स्ट्रीट लाइट जलता तो ये फ्लाईओवर अंधेरा नहीं होता, चलने वाले राहगीरों को दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ता। अपने पूरे फ्लाईओवर को देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे कि किस तरह से ये नजर आ रहा है। लोग एक दूसरे की लाइट के सहारे ये फ्लाईओवर को पार करते हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि एक गलती की वजह से किसी की जान खतरे में आ सकती है? क्या आपको कभी ऐसा नहीं लगता जब आप इस फ्लाईओवर से सफर करते हैं तो क्या आपको कभी डर और भय नहीं सताता कि अंधेरे में सफर करना, दूसरे के लाइट के मदद से चलना कहीं ना कहीं ये खतरा का संकेत देता है। हम उन जनप्रतिनिधियों से अपील करना चाहेंगे
कि जो हर काम को बाखूबी अंजाम देते हैं, बाखूबी निभाते हैं। बराए मेहरबानी चलते हुए राहगीरों के लिए भी, छोटे छोटे वाहनों के लिए भी थोड़ा दया दिखाएं, थोड़ा ये स्ट्रीट लाइट की मरम्मती कराएं, फ्लाईओवर में ये स्ट्रीट लाइट को जलाएं। जलाने से ये भी फ़ायदा होगा कि फ्लाईओवर की खूबसूरती बढ़ेगी, लोगों को आवाजाही करने में काफ़ी ज़्यादा सुविधा होगी, लोग इससे आसानी से सफ़र कर पाएंगे। और यहीं तक नहीं बल्कि स्ट्रीट लाइट जलने के बाद इस फ्लाईओवर पे 4 चांद लग जाएगा, खूबसूरती बढ़ जाएगी। फिर भी लोग नहीं लगाते हैं। जो जिम्मेदार है इस कार्य के लिए वो आगे नहीं आते हैं। हम अपील करेंगे उन जनप्रतिनिधियों से कि बराए मेहरबानी इस काम को बाखूबी अंजाम दे, जल्द से जल्द इस फ्लाईओवर में स्ट्रीट लाइट की सुविधा दे, ताकि चलने वाले सभी राहगीरों को इससे काफ़ी ज़्यादा आसानी मिले, लोग अच्छी तरह से अपने मंजिल तक पहुंच पाएंगे। तो आप खुद ही देख पा रहे होंगे कि किस तरह से हाल है ये खरसावां बुरुडी के फ्लाईओवर का। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये फ्लाईओवर का स्ट्रीट लाइट जल्द ही जल जाएगी और इसे जलने से काफ़ी ज़्यादा सुविधा मिलेगी। आप देखते रहिए अलग अंदाज लाइव और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।